हेलो डियर एस्पिरेंट, जय हिंद। तो इस क्लास में हम करने जा रहे हैं टॉप 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड बनाया गया है। एक क्वेश्चन होगा और 4 ऑप्शन होंगे। चाहे कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, चाहे एनडीए हो या सीडीएस हो, एसएससी हो या सीजीएल हो, या बैंक पीओ हो या सीपीओ, एयरफोर्स, नेवी, सब इंस्पेक्टर, दिल्ली पुलिस, हर एक एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है ये वीडियो। तो ज्यादा देर न करते हुए लेट्स बिगिन। The first question is, a school boy who cuts classes frequently is a। तो इसका मतलब है एक स्कूल बॉय है जो क्लासेस को क्या करता है, लगातार कट्स करता है, यानी कि बंक मारता है वो। तो ऑप्शन फर्स्ट है सिकाफेंट, सेकंड है ट्रूएंट, थर्ड है वारी एंड फोर्थ है रैश। तो बच्चों, सिकाफेंट का मतलब क्या होता है? सिकाफेंट का मतलब होता है जो आदमी चापलूसी करता है, किसी की चापलूसी करता है, या आप इंग्लिश में सिनोनिम बोल सकते हो फ्लैटरर या टोअडी या क्रीप। ठीक है, सिकाफेंट मतलब होता है चापलूस या चुगलखोर। ऑल राइट। सेकेंड है ट्रूएंट। तो ट्रूएंट का मतलब वो ही बच्चा होता है जो क्या करता है, बंक मारता है। तो ऐसे बच्चे को बोलता है ट्रूएंट। नेक्स्ट है वरी। वरी का मतलब होता है वॉचफुल, मतलब सतर्क, या कॉशियस भी बोलता है। जो आदमी हर काम में क्या होता है, केयरफुल रहता है, ठीक है, सतर्क रहता है, तो उसको बोलते हैं वरी। नेक्स्ट है रैश। रैश का मतलब होता है केयरलेस। ठीक है, अगर आप रैश वाली ड्राइविंग करते हो तो मीन्स यू आर अ केयरलेस ड्राइवर। ऑल राइट। नेक्स्ट, वन हु हेट्स वोमन, मतलब जो वोमन को हेट करता है, उसको वोमन से नफरत होती है। द फर्स्ट ऑप्शन इज मिसोगैमिस्ट, सेकंड इज मिसंथ्रोप, थर्ड इज एम्बिवर्ट एंड फोर्थ इज मिसोगाइनिस्ट। ठीक है, तो मिसोगैमिस्ट का मतलब होता है हेटर ऑफ मैरिज, मतलब जिसको मैरिज, शादी करने से नफरत होती है, तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं मिसोगैमिस्ट। उसको इंडिपेंडेंस रहना अच्छा लगता है। ठीक है। नेक्स्ट है मिसंथ्रोप। मिसंथ्रोप का मतलब होता है हेटर ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, मानव द्वेषी बोलते हैं जिसको, मतलब वो ह्यूमन काइंड को डिसलाइक करता है, नफरत करता है मैनकाइंड से। ऑल राइट। नेक्स्ट है एम्बिवर्ट। एम्बिवर्ट वो इंसान होता है जिसके अंदर एक्सट्रोवर्ट की क्वालिटी भी होती है और इंट्रोवर्ट की क्वालिटी भी होती है। तो आप बोलोगे एक्सट्रोवर्ट क्या होता है? तो एक्सट्रोवर्ट होता है एक सोशिएबल पर्सन, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो हर जगह घुल मिल जाता है, मतलब किसी भी, चाहे वो फर्स्ट क्लास में जाएगा, स्कूल में जा रहा है और उसका फर्स्ट दिन है, तो उस सबसे घुल मिल जाता है, टीचरों से बात करता है, बहुत सारे दोस्त बनाता है, मतलब वो आउटगोइंग पर्सन होता है। ठीक है, सोशली कॉन्फिडेंट पर्सन होता है वो, तो उसको बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट। और इसी का अपोजिट हो जाएगा इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट क्या होता है? शाई पर्सन होता है। ठीक है, रेटिसेंट पर्सन होता है जो बहुत ही कम बातें करता है। तो रेटिसेंट एक वोकेबलरी भी है। तो रेटिसेंट मतलब वन हु टॉक्स लिटिल, बहुत कम बात करने वाला। तो आपके यहाँ पे 3 वोकेबलरी भी क्लियर होगी है। तो आप कौन सी व्यक्ति हो, एम्बिवर्ट हो, एक्सट्रोवर्ट हो या इंट्रोवर्ट हो? ऑलराइट। द नेक्स्ट ऑप्शन है मिसोगाइनिस्ट। तो मिसोगाइनिस्ट का मतलब होता है वन हु हेट्स वोमन। ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटेल्ड प्लान ऑफ अ जर्नी। ठीक है, किसी भी जर्नी का क्या है, डिटेल प्लान, तो उसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑप्शन इज आइटेनरी, सेकंड इज ट्रेवलॉग, थर्ड इज एकोलेट एंड फोर्थ इज एम्बिगस। तो ट्रेवलॉग मतलब होता है अ फिल्म और बुक, एकोलेट मतलब होता है अवार्ड या ऑनर, एम्बिगस मतलब होता है नॉट क्लियर, मतलब स्पष्ट नहीं है, जो नॉट क्लियर। तो आइटेनरी मतलब होता है डिटेल्ड प्लान ऑफ अ जर्नी। ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन हु कंज्यूम ह्यूमन फ्लैश, मतलब एक ऐसा व्यक्ति होता है, एक ऐसा पर्सन है कि जो ह्यूमन फ्लैश को खाता है। ठीक है, ह्यूमन के मांस को खाता है वो। फ्लैश मतलब होता है मांस। द फर्स्ट ऑप्शन इज कार्निवोर, सेकंड इज विविड, थर्ड इज टॉयल एंड फोर्थ इज कैनिबल। ऑल राइट। तो कार्निवोर कौन होता है? कार्निवोर आपने साइंस में भी पढ़ा होगा, मांस भक्षी, मतलब एन एनिमल दैट फीड ऑन अदर एनिमल, जो दूसरे पशु पक्षियों पर निर्भर रहता है, तो उसको बोलते हैं कार्निवोर। सेकंड ऑप्शन इज विविड। विविड का मतलब होता है शार्प, ठीक है, तेज, क्लियर।
नेक्स्ट इज टॉयल। टॉयल का मतलब होता है अगर आप बहुत ही ज्यादा ओवर वर्क करते हैं या ओवर स्टडी करते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं टॉयल। स्ट्रगल या बैटल इसके सिनोनिम है। एंड फोर्थ ऑप्शन इज कैनिबल। तो कैनिबल कौन होता है? मैन ईटर, ठीक है, नरभक्षी बोलते हैं हिंदी में। तो जो ह्यूमन के फ्लैश को खाता है, दिस इज कॉल्ड कैनिबल। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टीलिंग ऑफ आइडियाज और राइटिंग्स ऑफ समवन एल्स, ठीक है, मतलब किसी के आइडिया या किसी की लेखनिया को कॉपी कर देना, ठीक है, उसकी नकल कर देना। तो फर्स्ट ऑप्शन इज प्लेजरिज्म, सेकंड इज स्केप्टिसिज्म, थर्ड इज इंटेंशन एंड फोर्थ इज इम्पेरेटिव। तो इम्पेरेटिव का मतलब तो हो गया कंपलसरी, मतलब अनिवार्य, नेसेसरी बोलते हैं जिसको। जैसे तुमको स्कूल में आना, संडे को आना अनिवार्य है, तो अनिवार्य है, तो इसको बोलते हैं इम्पेरेटिव। नेक्स्ट है इंटेंशन। इंटेंशन मतलब होता है एम, मतलब पर्पस, लक्ष्य। थर्ड इज स्केप्टिसिज्म। स्केप्टिसिज्म मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसको किसी भी सच पर कुछ ना कुछ डाउट रहता है, हर चीज पर डाउट रहता है उसको। मिसट्रस्ट, ट्रस्ट नहीं रहता है उसको किसी भी बातों पे, या अ पिंच ऑफ सॉल्ट बोल सकते हैं इसको, डाउट रहता है उसको। एंड प्लेजरिज्म मतलब होता है कॉपीइंग या स्टीलिंग, कॉपी करना किसी को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्लेजरिज्म। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसको हम डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट देखने के लिए यूज करते हैं। दूरी, जो दूरी में रहता है ऑब्जेक्ट, मतलब कुछ दूर रहता है, जैसे तारे रहते हैं ना, तो तारे तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, तो उसको हम किस इंस्ट्रूमेंट से देखते हैं? द फर्स्ट ऑप्शन इज टेलीस्कोप, सेकंड इज माइक्रोस्कोप, थर्ड इज बायोस्कोप एंड फोर्थ इज सुपरफ्लस। तो सुपरफ्लस का मतलब होता है अननेसेसरी, मतलब एक्स्ट्रा, जरूरत से ज्यादा। अगर तुम जरूरत से ज्यादा स्टडी करते हो तो यू आर स्टडिंग सुपरफ्लस। ऑलराइट, बायोस्कोप होता है फिल्म प्रोजेक्टर, मतलब एक ऐसा डिवाइस जो फिल्म को स्क्रीन में शो करता है। माइक्रोस्कोप होता है सूक्ष्मदर्शी, मतलब छोटे छोटे चीजों को देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, नजदीकी चीजें। तो टेलीस्कोप मतलब होता है दूरबीन। तो व्हाट विल बी द आंसर? टेलीस्कोप। राइट, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन हु नोज और सीज एवरीथिंग, मतलब जिसको सब कुछ पता रहता है, तो ऐसे इंसान को क्या कहते हैं? द फर्स्ट ऑप्शन इज ओमनीपोटेंट, सेकंड इज ओमनिसिएंट, थर्ड इज ओमनीप्रेजेंट एंड फोर्थ इज आर्कैक। ओमनीपोटेंट का मतलब देखो पीओ है ना, यहाँ पे पीओ मतलब होता है पावर, ठीक है। तो ओमनीपोटेंट मतलब होगा जिसके पास बहुत ही ज्यादा पावर होती है। तो ऑल पावरफुल बोल सकते हैं या ऑल माइटी बोल सकते हैं, जिसके पास अनलिमिटेड पावर होती है। सेकंड इज ओमनिसिएंट। तो ओमनिसिएंट उसी को बोलते हैं जो सब कुछ जानता है, ऑल नोइंग। तो वन हु नोज एवरीथिंग इज कॉल्ड ओमनिसिएंट। थर्ड ऑप्शन इज ओमनीप्रेजेंट। तो ओमनीप्रेजेंट मतलब होता है जो सब जगह क्या रहता है? प्रेजेंट, जैसे कि गॉड। तो गॉड इज ओमनीप्रेजेंट। एंड द फोर्थ ऑप्शन इज आर्कैक। आर्कैक का मतलब होता है ओल्ड फैशन, पुराना फैशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच कांट बी रीड, जिसको पढ़ा नहीं जा सकता है, मतलब ऐसी राइटिंग कि उसकी राइटिंग समझ में नहीं आ रही, उसको पढ़ा ही नहीं जा सकता। तो फर्स्ट ऑप्शन इज लाइव वायर, सेकंड इज इलेजिबल, थर्ड इज इलिसिट एंड फोर्थ इज कम्पीट। तो लाइव वायर मतलब होता है एनर्जेटिक पर्सन, अगर आप एक एनर्जेटिक पर्सन हो तो यू आर अ लाइव वायर। इलिसिट मतलब होता है इलीगल, मतलब अगेंस्ट द लॉ, इलीगल काम करते हो तो दिस इज कॉल्ड इलिसिट। किसी के इलिसिट अफेयर रहते हैं एक से ज्यादा, दो तीनों के साथ, तो दिस इज इलिसिट अफेयर। एंड नेक्स्ट इज कम्पीट। तो कम्पीट का मतलब होता है किसी के साथ बराबरी करना, फाइट करना, फेस करना या बैटल करना बोल सकते हैं। तो इलेजिबल मतलब होता है दैट कैन नॉट बी रीड, जिसको पढ़ा नहीं जा सके, तो दिस इज इलेजिबल। ऑलराइट, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन who is unaffected or indifferent to joy, pain, pleasure और grief। indifferent मतलब होता है not interested, मतलब उसको किसी की खुशी से या उसके पेन से या उसको प्लेजर से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। मतलब एक ऐसा इंसान जो उदासीन रहता है,
काम रहता है, शांत रहता है, और उसके पास कोई भी इमोशंस नहीं रहते हैं। आर फोर ऑप्शन, द फर्स्ट ऑप्शन इज स्टोइक, सेकंड इज एडवर्सिटी, थर्ड इज ऑब्स्टेकल एंड फोर्थ इज सेलिबेसी। तो सेलिबेसी का मतलब होता है ब्रह्मचार्य, टू एब्सटेन फ्रॉम सेक्स। जो सेक्स या इन चीजों से दूर रहता है उसको बोलते हैं सेलिबेसी। और यहाँ पर एब्सटेन, एब्सटेन के पीछे प्रीपोजिशन लगा है फ्रॉम, तो एब्सटेन फ्रॉम या रिफ्रेन फ्रॉम, रिफ्रेन भी अपने पीछे फ्रॉम लेता है, तो दोनों प्रीपोजिशन फ्रॉम फिक्स हैं। तो एब्सटेन फ्रॉम मतलब किसी चीज से दूर रहना। नेक्स्ट इज ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल का मतलब होता है हर्डल, बाधाएं। जैसे बैरियर होता है, बैरियर लगाए रहते हैं ना रोडों पर, तो दिस इज कॉल्ड ऑब्स्टेकल। नेक्स्ट इज एडवर्सिटी, तो एडवर्सिटी मतलब होता है मुसीबत, ट्रेजिडी आ जाती है कहीं पे, या मिसफॉर्च्यून इसका सिनोनिम है, तो इसको बोलता है मुसीबत। एंड नेक्स्ट इज स्टोइक, तो स्टोइक वही पर्सन होता है जिसके पास कोई इमोशंस नहीं रहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा स्टोइक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पर्सन हु इज ग्रेटली रिस्पेक्टेड बिकॉज ऑफ विजडम। एक ऐसा पर्सन है जो बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टेड है क्योंकि उसके पास विजडम है, या उसके पास पावर है, या उसके पास नॉलेज है। इन चीजों की वजह से वो बहुत ही ज्यादा क्या है, रिस्पेक्टेड है। तो देयर आर फोर ऑप्शंस, फर्स्ट इज वेनरेबल, सेकंड इज डोरमेंट, थर्ड इज नोटोरियस एंड फोर्थ इज जोशल। जोशल का मतलब तो होता है अगर तुम किसी को धक्का देते हो, पुश अगेंस्ट समवन, जैसे बस में आपको धक्का लग गया तो इट मीन्स जोशल। सेकंड है नोटोरियस, नोटोरियस का मतलब होता है अनफेमस, मतलब जो बुरे कामों के लिए फेमस होता है, दिस इज कॉल्ड नोटोरियस। जैसे ओसामा बिन लादेन, तो ही इज अ नोटोरियस गाय। नेक्स्ट इज डोरमेंट, डोरमेंट का मतलब होता है हिडन या लेटेंट टैलेंट या इनएक्टिव, जो एक्टिव नहीं है, दिस इज कॉल्ड डोरमेंट। एंड फोर्थ इज वेनरेबल, तो वेनरेबल मतलब होता है रिस्पेक्टेड पर्सन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैंड राइटिंग विच इज डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीच। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो इसके ऑप्शन भी देख लो। फर्स्ट इज इलेजिबल, सेकंड इज एलिजिबल, थर्ड इज इलॉजिकल एंड फोर्थ इज अनइंटेलिजिबल। तो अनइंटेलिजिबल का मतलब होता है इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, जिसको समझा ना जा सके, और इसका एक सिनोनिम हो जाएगा इनकॉम्प्रिहेंसिबल भी बोलते हैं। तो योर राइटिंग इज इनकॉम्प्रिहेंसिबल, मतलब तुम्हारी राइटिंग समझ में नहीं आ रही। नेक्स्ट है इलॉजिकल, इलॉजिकल मतलब होता है अनरीजनेबल, मतलब लैक ऑफ सेंस, जिसकी बातों में कोई भी सेंस नहीं रहता है, तो उसको बोलते हैं इलॉजिकल या इरेशनल। नेक्स्ट ऑप्शन है एलिजिबल, तो एलिजिबल का मतलब होता है अगर आप किसी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो तो यू आर एक्सेप्टेबल या यू आर सुटेबल। तो इलेजिबल मतलब होता है हार्ड टू रीच या अनरीडेबल, जिसकी राइटिंग समझ में नहीं आती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉट इजली प्लीज्ड बाय एनीथिंग, मतलब जो आसानी से शांत नहीं होता है, किसी भी चीज से शांत नहीं होता है। अगर वो एक दुकान में जाता है तो उसको सारे कपड़े देखने हैं फिर भी वो शांत नहीं होता है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? देयर आर फोर ऑप्शन, फर्स्ट इज फास्टिडियस, सेकंड इज मेडन, थर्ड इज मेडिएवल एंड फोर्थ इज प्रिकेरियस। तो प्रिकेरियस का मतलब होता है अनसर्टेन, मतलब अनिश्चित, या संदिग्ध बोलते हैं जिसको, इनसिक्योर होता है जो, तो क्या होता है प्रिकेरियस। सेकंड इज मेडिएवल, तो आपने मेडिएवल हिस्ट्री पढ़ी होगी रिलेटिंग ऑफ द मिडिल एज। नेक्स्ट इज मेडन, तो मेडन का मतलब होता है एन अनमैरिड वुमन या गर्ल, यंग गर्ल, मतलब जिसकी शादी नहीं हुई है। एंड फास्टिडियस, तो फास्टिडियस वही व्यक्ति होता है जो आसानी से शांत नहीं होता है, या इसको आप बोल सकते हैं फसी या मेटिक्यूलस या स्क्योविप्यूलस, ये सारे इसके सिनोनिम हो जाएंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन हु enjoys inflicting pain on himself, मतलब जो खुद को पेन देता है और उसको प्लेजर करता है, एंजॉय करता है, खुद को दर्द देकर एंजॉय करता है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? देयर आर फोर ऑप्शंस। द फर्स्ट इज मैसोकिस्ट, सेकंड इज नाइलिस्ट, थर्ड इज सैडिस्ट एंड फोर्थ इज ईगोइस्ट। ईगोइस्ट कौन होता है? ईगोइस्ट होता है एक सेल्फिश पर्सन, एंड सैडिस्ट होता है जो दूसरों को हर्ट करता है
और खुद को प्लेजर लेता है। हर्ट अदर या एंजॉय इन्फ्लिक्टिंग पेन ऑन अदर्स, सेक्सुअल सेंस में भी होता है सैडिस्ट का यूज। ठीक, नेक्स्ट इज नाइलिस्ट। नाइलिस्ट एक ऐसा होता है जो किसी भी रिलीजन को नहीं मानता है या किसी भी मॉरल प्रिंसिपल को नहीं मानता है, वो नॉन बिलीवर होता है या डिसबिलीवर बोल सकते हैं। तो इसका आंसर होगा मैसोकिस्ट। मैसोकिस्ट वो पर्सन होता है जो खुद को पेन देता है और एंजॉय लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोर लाइक अ वुमन देन अ मैन इन मैनर्स एंड हैबिट्स, मतलब एक ऐसा व्यक्ति है जो वुमन की तरह हरकतें करता है, वुमन की तरह हैबिट्स है उसकी और वैसी मैनर करता है, पर है लड़का। तो 4 ऑप्शन है इसके। फर्स्ट इज एफिमिनेट, सेकंड इज वुमनिश, थर्ड इज डेलिकेट एंड फोर्थ इज पिंकी। पिंकी मतलब होता है स्मॉल फिंगर, जो आपकी स्मॉल फिंगर होती है ना हैंड की, तो दिस इज कॉल्ड पिंकी फिंगर। या डेलिकेट मतलब होता है नाजुक, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट। और वोमनिस होगा या एफिमिनेट होगा, तो द राइट ऑप्शन विल बी एफिमिनेट। तो एफिमिनेट वो पर्सन होता है जो गर्ल्स की तरह हरकतें करता है या उनकी तरह मैनर करता है, उनकी तरह हैबिट्स रहती है उसकी, तो दिस इज कॉल्ड इफेमिनेट पर्सन। ऑलराइट, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पर्सन हु कंप्लीटली एब्सटेन फ्रॉम अल्कोहल, मतलब एक ऐसा व्यक्ति है जो कंप्लीटली अल्कोहल शराब से दूर रहता है। सो 4 ऑप्शन है। फर्स्ट इज टीटोटलर, सेकंड इज सोबर, थर्ड इज कैनल एंड फोर्थ इज छाई। तो टीटोटलर का मतलब वो होता है जो शराब को नहीं छूता है या नहीं लेता है, व्यक्ति शराब को पीता ही नहीं है, तो दिस इज टीटोटलर। सोबर का मतलब भी वही होता है, पर इसमें ड्रग्स का यूज हो जाता है। जो पर्सन सिंप्लिसिटी से रहता है, इसमें यही डिफरेंस है। तो सोबर का मतलब सिंप्लिसिटी से रहने वाला व्यक्ति है। कैनल का मतलब होता है अ प्लेस फॉर डॉग्स, जहां कुत्तों को रखा जाता है। एंड स्टाई का मतलब है अ प्लेस फॉर पिग्स, जहां पर सुअर को रखा जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल। तो डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है कैरखास। ठीक है, ऑप्शन सी। और कॉप्स, ह्यूमन बीइंग्स की बॉडी को क्या कहा जाता है? कॉप्स। और हैंगर को क्या कहा जाता है? हैंगर को कहा जाता है जहां पर एरोप्लेन्स को रखा जाता है, जहां पर एरोप्लेन्स खड़े होते हैं, अ प्लेस फॉर एरोप्लेन्स। ऑलराइट। एंड हार्बर क्या होता है? हार्बर होता है जहां पर शिप को रखा जाता है, अ प्लेस फॉर शिप्स। कई बार आपसे डॉकयार्ड भी पूछ लेता है, तो डॉकयार्ड का मतलब होता है जहां पर शिप को रिपेयर करा जाता है, खड़ा नहीं रखा जाता, रिपेयर करा जाता है, तो दिस इज डॉकयार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट है द एक्ट ऑफ किलिंग अ होल ग्रुप ऑफ पीपल, स्पेशली अ होल रेस, मतलब पूरी प्रजाति को खत्म कर देना या होल रेस नरसंहार कर देना। तो फर्स्ट ऑप्शन इज होमिसाइड, सेकंड इज जिक्सोरिसाइड, थर्ड इज जीनोसाइड एंड फोर्थ इज फिटिसाइड। तो होमिसाइड मतलब होता है ह्यूमन बीइंग, किसी भी इंसान को मार देना, दिस इज होमिसाइड। युक्सोरिसाइड होता है वाइफ की हत्या कर देना। जीनोसाइड, तो जीनोसाइड क्या मतलब होता है? किसी भी होल रेस को नष्ट कर देना, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। एंड फिटिसाइड का मतलब होता है मर्डर ऑफ अनबॉर्न, मतलब उसने बॉर्न भी नहीं लिया है, उसको पेटी में मार देना, दिस इज कॉल्ड फिटिसाइड। एक पेपर में और आता है नवजात बच्चे की हत्या कर देना, मतलब वो पैदा हो चुका है तो उसको पैदा होने के बाद उसको मार दिया जाता है, तो दिस इज कॉल्ड इन्फेंटिसाइड। ऑलराइट। तो साइड का मतलब होता है हत्या कर देना, मर्डर, किसी की भी हत्या कर देना, दिस इज कॉल्ड साइड। सो यू विल अंडरस्टैंड इन्फेंटिसाइड और फिटिसाइड में क्या डिफरेंस है। इन्फेंटिसाइड वो होता है जो पैदा होने के बाद उसको मार दिया जाता है, और फिटिसाइड वो होता है जो अभी पैदा ही नहीं हुआ है और उसको पेटी में मार देना, दिस इज कॉल्ड मर्डर ऑफ अनबॉर्न। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो वन हु बिलीव्स इन मैनी गॉड्स, बहुत सारे गॉड्स में बिलीव करता है, कोई महादेव में करता है, कोई किसी और दूसरे भगवान में करता है, कोई हनुमान जी में करता है। तो जो बहुत सारे गॉड्स पर बिलीव करता है उसको क्या बोलते हैं? तो 4 ऑप्शन है। पॉलीग्लॉट, सेकंड इज पॉलीगैमी, थर्ड इज पॉलीगॉन एंड फोर्थ इज पॉलीथीस्ट। इसका आंसर होगा पॉलीथीस्ट, 4 वाला। पॉली का मतलब होता है मैनी, बहुत सारे, और थीस्ट मतलब होता है वन हु बिलीव्स इन गॉड, थीस्ट। और जो गॉड पर बिलीव नहीं करता उसको बोलते हैं एथीस्ट।
पॉलीगन, पॉलीगन का मतलब क्या होता है? जिसकी बहुत सारी भुजाएं होती है, हैविंग मैनी साइड्स। तो पॉलीगैमी क्या होता है? पॉलीगैमी होता है मोर देन वन मैरिज, मतलब अगर कोई व्यक्ति एक से ज्यादा या बहुत सारी मैरिज करता है, शादियां करता है, तो वो इंक्लूड होता है पॉलीगैमी में। पॉलीग्लॉट क्या होता है? पॉलीग्लॉट वो होता है वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस, मतलब जिसको बहुत सारी भाषाएं आती है, उसको बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान है, नॉलेज है। उसको हिंदी आती है, पंजाबी आती है, चाइनीज आती है, फ्रेंच आती है, इंग्लिश आती है। तो आप क्या कहलाओगे? पॉलीग्लॉट। नेक्स्ट है गवर्नमेंट बाय द रिच पीपल। अगर रिच पीपल के हाथ में क्या आ जाए? सरकार आ जाए। अगर रिच पीपल गवर्नमेंट को चलाने लग जाए तो उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? उसको कहते हैं इंग्लिश में प्लूटोक्रेसी। तो प्लूटोक्रेसी मतलब हो जाएगा, अगर अडानी जी के हाथ में आ जाएगी सरकार तो उसको बोलेंगे रिच पीपल प्लूटोक्रेसी। अभी तो खैर मोदी जी के हाथ में है। नेक्स्ट है ब्यूरोक्रेसी। तो ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स, मतलब अगर सरकार ऑफिसर सरकार को चलाते हैं, आईएएस वगैरह, तो दिस इज ब्यूरोक्रेसी। नेक्स्ट होता है एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी वो होता है अगर गवर्नमेंट बाय नोबल्स, अगर कोई नोबल्स व्यक्ति क्या करते हैं? सरकार को चलाते हैं, उनके हाथ में सरकार आ जाएगी, तो दिस इज कॉल्ड एरिस्टोक्रेसी। एंड फोर्थ इज थियोक्रेसी। थियोक्रेसी का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट बाय रिलीजियस पीपल। अगर रिलीजियस पीपल गवर्नमेंट को चलाते हैं, अगर उनके हाथ में सरकार आती है, तो दिस इज कॉल्ड थियोक्रेसी। नेक्स्ट इज दैट कैन बी इजिली सेट ऑन फायर, मतलब जो चीज आसानी से आग पकड़ लेती है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लेमेबल, मतलब होता है जो आसानी से आग पकड़ लेती है। कोई बोलेगा फ्लेमेबल क्या होता है? तो फ्लेमेबल भी वही होता है, दोनों सेम है। ऑलराइट। नेक्स्ट है इनकम्बस्टिबल, होता है जो चीज आग नहीं पकड़ती है। दैट डज नॉट कैच फायर, तो ये इसका क्या होता है? उल्टा होता है, एंटोनियम होता है। और ऑब्सोलीट क्या होता है? आउटडेटेड, मतलब समथिंग विच इज नॉट इन फैशन। ये आउट ऑफ फैशन होगी है, जो चीज बहुत पुरानी होगी, जो चीज बहुत पुरानी होगी, आउटडेटेड होगी है, आउट फैशन होगी है, दिस इज ऑब्सोलीट। एडिबल, तो एडिबल होता है फिट टू बी ईटन, जो चीज खाने योग्य होती है, तो दिस इज एडिबल। तो नेक्स्ट इज लैक ऑफ इनफ ब्लड, खून की कमी क्या होती है? तो ये होती है एनीमिया। इंसोम्निया क्या होता है? जिन लोगों को नींद नहीं होती है, तो लैक ऑफ स्लीप या स्लीपलेसनेस भी कह देते हैं, एक बीमारी होती है। एमनीशिया क्या होता है? तो लॉस ऑफ मेमोरी को क्या बोलते हैं? एमनीशिया। और अफेशिया क्या होता है? अफेशिया होता है लॉस ऑफ स्पीच। इसका मतलब होता है अगर कोई स्पीच दे रहा है और एकदम से उसकी आवाज ना आए, तो लॉस ऑफ स्पीच, अफेशिया। ऑलराइट। नेक्स्ट इज बहुत बारी आ चुका है एग्जाम में, फियर ऑफ अ स्मॉल या इनक्लोज्ड प्लेस। क्लोज्ड प्लेसों से डर लगता है उसको, जैसे गुफा में जा रहा है और उसको ऐसे लगता है वो वहीं दब जाएगा, या किसी भी क्लोज प्लेस में जाने से उसको डर लगता है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर क्लैस्ट्रोफोबिया। फोबिया का मतलब होता है डर, फियर। और पायरोफोबिया क्या होता है? पायरोफोबिया होता है जिसको आग से डर लगता है, फियर ऑफ फायर। नेक्स्ट है एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया क्या होता है? जिसको हाइट से डर लगता है, ऊंचाई से डर लगता है, तो एक्रोफोबिया। नेक्स्ट इज प्लेस वेयर वाइन इज मेड, तो जहां पर शराब को बनाई जाती है, जिस प्लेस में शराब को बनाई जाती है, उसके लिए आंसर क्या होगा? तो उसे हम कहते हैं ब्रीवरी। ऑलराइट। आप बोलोगे वो बार में क्या होता है, ठेके में क्या होता है? तो वहां पर बनाई नहीं जाती है, वहां पर क्या होता है? बेची जाती है। ठीक है। और ट्रेंडरी क्या होता है? ट्रेंडरी वो होता है जहां पर लेदर को बनाया जाता है, तो लेदर से इसका मतलब आप समझ आएंगे, टैनरी। ऑलराइट। किल, इसका मतलब होता है जहां पर क्या बनती है? ईंटें बनती है, ब्रिक्स, भुट्टा जिसे कहते हैं। और बेकरी, बेकरी तो आपको हर किसी को पता होगा। तो बेकरी में बनता क्या है? वैसे हर एग्जाम में तो नहीं पूछा जाता है, छोटा एग्जाम में पूछ सकता है। तो बेकरी में बनता है केक या पेस्ट्री वगैरह। नेक्स्ट, स्टडी ऑफ बर्ड्स, चिड़ियाओं का अध्ययन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्कियोलॉजी, तो आर्कियोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ फॉसिल्स, मतलब हड़प्पा सिविलाइजेशन में क्या था या पुरानी सभ्यताओं में क्या था, तो दिस इज कॉल्ड फॉसिल्स आर्कियोलॉजी। नेक्स्ट है ऑर्निथोलॉजी, तो ऑर्निथोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ बर्ड्स। एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? इंसेक्ट्स।
इंसेक्ट का मतलब कीड़े मकोड़े का अध्ययन, दिस इज कॉल्ड एंटोमोलॉजी। और नेक्स्ट है पेडागोजी। तो पेडागोजी मतलब होता है आर्ट ऑफ टीचिंग, पढ़ाने की कला। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन को हिंदी में कहते हैं जनगणना। जनगणना होती है जैसे 2011 में हुई थी, फिर लॉकडाउन लग गया था, लॉकडाउन में होनी थी, लॉकडाउन के टाइम पर होनी थी, तो इसको बोलते हैं, तो स्टडी ऑफ पॉपुलेशन कहलाता है डेमोग्राफी। ऑलराइट। कैलीग्राफी होता है आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, मतलब वन हु राइट्स ब्यूटीफुली, जो बहुत ज्यादा सुंदर लिखता है। और कार्टोग्राफी क्या होता है? कार्टोग्राफी में होता है आर्ट ऑफ ड्राइंग मैप्स, मतलब नक्शे बनाने की कला को कहते हैं। ऑटोबायोग्राफी बहुत ही सिंपल है। अगर ऑटोबायोग्राफी मतलब होता है खुद की जीवनी लिखना, सेल्फ के बारे में लिखना, और बायोग्राफी क्या होता है? किसी दूसरे पर्सन के बारे में लिखना। ऑलराइट, बहुत ही सिंपल है। तो ऑटो मतलब हो गया सेल्फ, और बायोग्राफी मतलब रिटर्न समथिंग अबाउट अदर पर्सन। ऑलराइट। नेक्स्ट है द हाउस ऑफ एन एस्किमो। एस्किमो के घर को क्या कहते हैं? तो ये तो बर्फ का मकान पूछ रहा है आपसे, एस्किमो उसी में रहते हैं, तो ये कहलाता है इग्लू। हैमलेट क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ हाउसेस स्पेशली इन अ विलेज। हैमलेट एक नोवेल भी है जो कि शेक्सपियर की है, मतलब गांव में बहुत से घरों का गुच्छा, दिस इज हैमलेट। अपियरी, अपियरी में कौन होता है? अ प्लेस फॉर बीज, मधुमक्खियां जहां पे रहती है उसको बोलते हैं अपियरी। और एवरी में कौन रहता है? प्लेस फॉर बर्ड्स, चिड़ियाघर, मतलब जहां पर चिड़िया रहती है, अ प्लेस फॉर बर्ड्स। अ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेस इन डिजीज ऑफ द एयर्स, मतलब कानों के डॉक्टर को क्या कहते हैं? और फर्स्ट है न्यूमिस्मेटिस्ट, का मतलब होता है वन हु कलेक्ट्स कॉइन, जो कॉइन्स को कलेक्ट करता है। राइनोलॉजिस्ट, राइनो क्या होता है? गेंडा होता है, तो राइनो से याद कर लेना। राइनोलॉजिस्ट होता है नोज का स्पेशलिस्ट। ऑटोलॉजिस्ट है एयर्स का, तो एयर के डॉक्टर को क्या बोलते हैं? ऑटोलॉजिस्ट। और पैथोलॉजिस्ट में क्या होता है? तो पैथोलॉजिस्ट में होता है वन हु मेक्स स्टडी ऑफ डिजीजेस, जो कि बीमारी को पहचानता है, मतलब वन हु रिकॉग्नाइजेस डिजीजेस, तो उसे कहते हैं पैथोलॉजिस्ट। पैथोलॉजी लैब में होते हैं, तो उनका यही काम होता है, बीमारी क्या है उसका पता करना होता है। नेक्स्ट इज वन हु इज नाइदर इंटेलिजेंट नॉर डल, मतलब जो बच्चा बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट भी नहीं होता और बहुत ही ज्यादा डल भी नहीं होता है, उस बच्चे को क्या कहेंगे? बहुत सारे बच्चों ने एवरेज लगाया होगा, बट यहाँ पर सिनोनियम्स काम नहीं करता, यहाँ पर एग्जैक्ट वर्ड काम करता है, तो इसका आंसर क्या होगा? मीडियोकर। एवरेज कुछ भी हो सकता है, एवरेज क्वांटिटी भी हो सकता है, एवरेज क्वालिटी भी हो सकता है, पर वो आपसे पूछ रहा है उस बच्चे के बारे में जो ना ही इंटेलिजेंट है और ना ही डल है, तो दिस विल बी करेक्ट आंसर विल बी मीडियोकर। और उसके लिए स्पेशल वर्ड बना है, तो दैट इज मीडियोकर। इंटरमिटेंटली अगर कोई चीज होती है तो इसका मतलब होता है इरेगुलर। नेक्स्ट इज एनार्किस्ट। एनार्किस्ट का मतलब होता है जो आदमी अराजकता फैलाना चाहता है, उसे एनार्किस्ट कहते हैं, यानी कि जो लॉलेसनेस फैलाना चाहता है, मतलब वन हु डज नॉट वांट लॉ, मतलब जो कानून नहीं चाहता है। हु वांट्स लॉलेसनेस, अराजकता, अराजक व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं अराजक।